इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि एप्लीकेशन मतलब आप जब इसका अनुवाद करोगे, ट्रांसलेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसको, किसको, कैन वाले को। तो देखते हैं इसकी आईडी क्या है, कैसे जानेंगे कि हमको यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। तो आईडी है, या तो सेंटेंस में क्या रहेगा, सकता है, सकते हैं, सकती है, सकता हूं, ये सब रहेगा, है ना। या पाता है, पाते हैं, ये भी रहेगा। इस तरह से। अब सवाल है, ये तो हमने पहचान लिया, जब भी हम कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करना होता है कि हमको उसको आइडेंटिफाई करनी होती है। और अगर आइडेंटिफिकेशन सही ढंग से नहीं हो तो अब मलेरिया है कि टाइफाइड है, डॉक्टर ने गलत आइडेंटिफिकेशन कर ली बीमारी की तो गलत इलाज चला देगा। और कई दफ़ा क्या होता है कि गलत इलाज से लोगों की जान भी चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें उस चीज़ को क्या करना, पहचानना, कि कैसे जाने कि यहाँ हमको क्या लगाना है, सकता है, सकते हैं। पिछले क्लास में भी हमने ये बात आपसे बताई थी कि मे का भी प्रयोग सकता है के लिए होता है, जैसे आज बारिश हो सकती है। तो उसी के लिए, उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बताया था कि किन किन केसेस में आपको कैन लगाना है। वीडियो देख लोगे, वीडियो को तो सार्वजनिक कर दिया गया है। तो कहाँ कहाँ आपको कैन लगाना है और कहाँ कहाँ आपको मे लगाना है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको सीख रहे हैं, कैन कहाँ लगाएंगे। तो जैसे देखो, ये तो हमारी पहचान हो गई, स्ट्रक्चर यानी जिस पर हमको सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट कैन, V1, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, अदर्स। अब सबसे पहले, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हमको ये समझना होगा कि ये क्या है, हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट, एक एक को डील करके समझो। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं यह काम कर सकता हूं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कर्ता और ऑब्जेक्ट को कर्म, है कि नहीं। अच्छा, अगर समझ में आए तो आप लोग बोलोगे, नहीं बोलोगे तो हमको कभी कभी लगेगा कि हम कहीं स्मशान में मुर्दों के बीच में तो नहीं खड़े हैं, है ना। थोड़ा सा दम दिखाना होगा। और हम भाई कई बार ये चीज़ बता चुके हैं कि आप लोग दमदार नहीं रहोगे तो कौन रहेगा, 80 साल का बूढ़ा दमदार रहेगा। या तो समझ में आ रही है बातें या नहीं समझ में आ, दो ही बात हो सकती है। सर एक बार और समझाइए। तो आई एम रेडी टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, नॉट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ईच टाइम वेन एवर यू आस्क मी टू डू सो। जब जब आप करने के लिए कहोगे सर एक बार और समझाइए, एक बार और समझाइए, तब तक हम समझाएं। लेकिन हम जब पूछेंगे कि क्लियर हो तो तभी आप बताएंगे कि हम क्लियर हैं, जब आप वाकई आपको एहसास हो रहा है कि क्या हो, क्लियर हो। तो सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, कर्ता। कर्ता वो होता है जो काम करता है, यानी इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया, काम करने वाला। जैसे मैं अतुल की मदद कर सकता हूं, मैं अतुल की मदद कर सकता हूं। हिंदी में सुना है कर्ता में जो कारक लगाते हो, क्या लगाते हो, ना। अब देखो एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं और उसमें पता करते हैं कौन कर्ता है, कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। मैंने आम खाया। अब इसमें क्वेश्चन करो, किसने, किसने खाया आम, मैंने, ने, है ना, वो क्या हो गया, कर्ता, सब्जेक्ट। किसको खाया, को, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, सर हमको हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पिक आउट करने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। तो इसमें खाली ये करना। हाँ, अब आपको ये तो सिंपल सा सेंटेंस बताया, अगर सेंटेंस लंबा हो जाएगा तब सर, जैसे भारत के लोग इस काम को आसानी से कर सकते हैं, इसका सब्जेक्ट कौन है सर, तो कौन कर सकता है इस काम को आसानी से, तो जिसने काम किया है वो क्या होगा, सब्जेक्ट। काम करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, है कि नहीं। इस काम को, काम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को, जिसने वो सब्जेक्ट, जिसको वो ऑब्जेक्ट। अब बाकी जो काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना। काम क्या हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गई, क्रिया। वह लिख रहा है, लिखना जो काम हो रहा है वही क्रिया। और जब आप सब्जेक्ट ढूंढ लेते हो, वर्ब ढूंढ लेते हो, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हो, उसके बाद जो कुछ बचा रह जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, CO। सी को फुल फॉर्म में हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। पूरक समझे, जो वाक्य को क्या करता है, पूरा कर देता है। या ऑब्लिक है, ऑब्लिक को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अथवा। क्या कहेंगे, अथवा। यानी या तो सी कहेंगे या तो ओ कहेंगे। तो कहिएगा एक बार ओ तो लिख चुके हैं सर, उसका मतलब ऑब्जेक्ट समझा है। अब ये ओ का मतलब क्या होता है, इस ओ को हम लोग अदर्स कहते हैं। अदर्स मतलब अन्य, यानी या तो पूरक कह लीजिए या क्या कह लीजिए, अन्य, यानी जो बचा हुआ रह गया। क्लियर हो, तो इसी को तो सब्जेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर क्लियर है। अब जैसे एक देखिए, वह चाकू से आम काट सकता है। इसका सब्जेक्ट बताएंगे, और जब बताएंगे तो एक सुर में बोलेंगे। सुर जब अलग अलग तो शोर, और एक साथ हो तो गाना हो जाता है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, वह चाकू से आम काट सकता है, वह है। लेकिन इतनी कम आवाज़ क्यों आई, आपको नहीं समझ में आया, वह है। कहिए एकदम नहीं समझ में आया, समझ गए। अच्छा, हम पूछेंगे कैसे समझ गए कि वह है, तो कैसे बताइएगा हमको, क्या बताइएगा, कैसे जान गए कि वह ही सब्जेक्ट है। कोई जवाब देगा, वेरी गुड वेरी गुड, यही जवाब देना है सर। इस सेंटेंस में एक ही आदमी है जो काम कर रहा है, और वो कौन है, वह है कि नहीं। तो ही जो डिमांड करता है, समझेंगे, जो डिमांड करेगा स्ट्रक्चर। डिमांड क्या कर रहा है स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखना है तो लिख लिए ही। अब इसके बाद क्या लगाना, कैन। अब क्या करना है, वर्ब। इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काटना हो रहा है। तो काटना का अंग्रेजी जानते हो, ही कैन कट, ही कैन कट। अब किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, आम है। अब हमको नहीं मालूम कैसे आप लोग पता करो, आप हमको बताओ कैसे जान गए कि आम है ऑब्जेक्ट इसका। हाँ वेरी गुड, कि सर उसने किसको काटा है, को। क्योंकि अभी अभी आप समझा रहे थे जिसको, तो उसने किसको काटा है, आम को ना। तो को लग रहा है किसके साथ, आम के साथ। तो हम वहां क्या कर देंगे, आम को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ही कैन कट द, हो गया। क्या क्वेश्चन करना है, अभी क्वेश्चन को क्लियर करो, क्या क्वेश्चन करना है। कोई क्वेश्चन किसी के मन में, ही कैन कट द मैंगो, आपको कोई डाउट है, हाँ। वो तो अभी हम रुके हुए, मैंने यहाँ तक का खाली कह रहे हैं, उसको तुम यहाँ तक क्लियर हो, ही कैन कट द मैंगो। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर हम अगर ही कैन कट और चाकू से ही गलती से हम पहले लिखना चाहें तो हो सकता है क्या।
बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूल है कि नहीं, अपने शरीर में सबसे ऊपर स्थान किसका है? मस्तिष्क का ना। उसको पैर के नीचे रख लोगे, संभव है? स्ट्रक्चर बनेगा शरीर का? नहीं ना, सबका एक पोजीशन है। तो ही कैन कट द मैंगो, कौन चीज से काटेगा? चाकू से। जितने छात्रों ने प्रीपोजिशन की क्लास की है उनको ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, मालूम भी होगा कि जहां प्रीपोजिशन लगेगा वो हमेशा लास्ट में जाएगा। वहां वो हमेशा कहां जाएगा? लास्ट में। चाकू से, फ्रॉम द नाइफ होगा ना, या बाय द नाइफ होगा? क्या होगा? वेरी गुड, बहुत स्मार्ट। विद द नाइफ, विद द नाइफ प्रीपोजिशन में पढ़ा है। पूजा के बाद उसकी एक्स्ट्रा क्लास चालू होगी। जिन लोगों का प्रीपोजिशन तो जानते हो, खंभा चैप्टर है वो, उसके बिना आज कुछ चलता ही नहीं। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जिन जिन चीजों का प्रयोग हम कैसे करते हैं? हाथ में लेकर के पत्र लिखना है और हम कलम चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? हाथ से। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, तो पेड़ जिस चीज से काटा वो क्या थी? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? हाथ से करते हैं। उसने बंदूक से बाघ को मारा, बंदूक का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? हाथ। याद रखना, जो अस्त्र शस्त्र जो चीज है, वस्तु है, जिसका प्रयोग हम हमेशा कैसे कर सकते हैं? हाथ से। मैं तुम्हारी कलम से लिख रहा हूं, उसने चाकू से आम काटा, तो कलम, चाकू, ये सारे चीज क्या है? हाथ से प्रयोग किए जाने वाले। किससे प्रयोग होते हैं? हाथ से। तो से के लिए वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बना? अब एक बार हमको बताओ कि कहां हमको फिर से दोहराना, और जब आप श्योर हो जाओ तो होमवर्क बनाना होगा। श्योर हो या एक बार और समझावें? किसका? अच्छा चलिए, एक डाउट ये हो गया। और डाउट बताइए, और कोई डाउट है? आर्टिकल पढ़ा था आपने? नहीं पढ़े हैं? वीडियो भी तो कई बार उसका हम भेज शेयर किए हैं। अच्छा, आज हम फिर शेयर करते हैं। आर्टिकल में एक पॉइंट हमने लिखा था, याद होगा, कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जातिवाचक संज्ञा, है ना? जाति समझते हो ना, जो एक क्लास को बताता है। आम जैसे बोले तो मालदा भी हो गया, फजली भी हो गया, हाँ, जो अलग अलग वैरायटी होते हैं, लेकिन सबके सब क्या कहलाएंगे? आम। लड़का बोले तो गोरा भी लड़का, काला भी लड़का, है ना, नाटा भी, लंबा भी, सब क्या हो गया? लड़का, कॉमन नाउन। उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द का प्रयोग कर। आम हो गया, चाकू भी हो गया, सब तो कॉमन नाउन है, तो इसके लिए उसके पहले हमने किसका प्रयोग किया है? द। हाँ, यहाँ अगर एक लिखा रहता, एक आम, तब हम ए लगाते। क्लियर हो या अभी भी डाउट है? डाउट है? हाँ, तो यहाँ सेंटेंस क्लियर है आपका? ही कैन कट द मैंगो विद द नाइफ। क्लियर? अब आप एक चीज जान लो, एक वाक्य को हम कितने सेक्शंस में चेंज कर सकते हैं? 6 रूप से। हम एक सेंटेंस को 6 रूप में बोलते हैं, है ना? तो 6 रूप क्या होगा? ये तो अफर्मेटिव कहलाता, जिसमें नॉट वॉट कुछ नहीं लगा हुआ है। ही कैन कट द मैंगो विद द नाइफ, इसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। एक चीज लिखने में हमेशा याद रखेगा, कैन और नॉट कभी ऐसे नहीं लिखा जा सकता। कभी नहीं। आप कांट लिख सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, यह कर सकते हो, लेकिन जब कैन और नॉट कंप्लीट लिख रहे हो कि कैन और नॉट, तो आप कैन को अलग और नॉट को अलग नहीं रखोगे। ये सब एरर्स है, ये सबको याद रखना है। हमेशा हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो? हाँ, तो इसीलिए हमने यहाँ कैन नॉट को किया। बाकी में नहीं लफड़ा है, कुड नॉट में नहीं है, शुड नॉट, शुड अलग रहेगा, नॉट अलग रहेगा, लेकिन कैन नॉट वाला में आपको कैन और नॉट को हमेशा चिपका करके रखना है।
ही कैन नॉट, आगे क्या रहेगा, सेम चीज रहेगा। तो सेम को लिखने के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं। डॉट समझ गया कि डाउट हो जाएगी, आप समझिए। हाँ, मैंने इसमें क्या करना है, ही कैन नॉट कट द मैंगो, इधर वही रह जाएगा, इसलिए उसके नीचे, अब उसमें टाइम चला जाएगा बेमतलब का। ये कौन हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहे अफर्मेटिव। इसको क्या कहेंगे, निगेटिव। ठीक है। अब देखो, वह चाकू से आम काट सकता है, ये बना। वह चाकू से आम नहीं काट सकता है, दूसरा बना। क्या वह चाकू से आम काट सकता है। याद रखो, जैसे ही क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे ही किससे शुरू होता है, क्या से, तो उसका जो मॉडल है, सहायक क्रिया जो है, इज आर एम है या कैन कुड है, उसको हम हमेशा क्या कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ मॉडल क्या है, कैन है, तो कैन, और कैन के बाद फिर क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो कैन ही, ये तो समझ जाओगे। अंतिम में हम लोग क्या कर देंगे, प्रश्नवाचक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। समझ गया। तो पहला क्या हुआ, अफर्मेटिव, दूसरा क्या होगा, निगेटिव, तीसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव, चौथा हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ऊपर वाला तो समझ गया, हाँ, कि वह चाकू से आम काट सकता है। दूसरा क्या हुआ, वह चाकू से आम नहीं काट सकता, यही ना। और तीसरा क्या हुआ, क्या वह चाकू से आम काट सकता है। अब ये क्या को लेकर के कई बार कंफ्यूजन होता है आप लोगों के दिमाग में। Many times many of you ask me, sir, sometimes I become confused in recognizing the difference between both क्या, दोनों क्या के अंतर को समझने में कई दफा हमको क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे देखो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, इसमें क्या कहाँ है, शुरू में है, शुरू में। और याद रखना, जब भी शुरू में क्या रहेगा, तो उस क्या के लिए जो सहायक क्रिया, जो मॉडल, जो कुछ है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, आगे ले लेंगे, है ना। अब देखो, तो क्या तुम खा रहे हो, जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको लगता है बहुतों को पता भी है। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, यही होगा ना। अब दूसरा सेंटेंस, तुम क्या खा रहे हो। अब देखो, दोनों में क्या था, एक क्या क्या था शुरू में, और दूसरा क्या कहाँ है, बीच में। यानी अगर बाद में क्या है, तो उस क्या के लिए हमको हमेशा व्हाट लेने की जरूरत है ना। व्हाट आर यू ईटिंग, क्लियर हो। तो दो क्या होता है, तो इसका हिंदी क्या हुआ, क्या वह चाकू से आम काट सकता है, क्या वह चाकू से आम नहीं काट सकता है। कैन ही नॉट कट द मैंगो विथ द नाइफ। सेम चलेगा, इसलिए हम डॉट कर रहे हैं बार बार। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी प्रश्न भी और ना भी, क्या भी है और ना भी है। क्या वह चाकू से आम नहीं काट सकता, एकदम से क्लियर। कोई डाउट है तो बोलो ना, उसमें हिम्मत के साथ, क्या उसमें चोरी चोरी क्या है, डाउट है, क्यों मुंह सूखा हुआ है, नहीं ना। चारों समझ गए। हाँ, पांचवा देखते हैं, वह चाकू से आम कैसे काट सकता है। अब इसमें हम लोग हमसे कई लड़के पूछते हैं, सर क्या हमको हर जगह हाउ ही लिखना है या क्या हमको वाई ही लिखना है। नहीं, it depends on you, you have to decide, it is up to you, you have to decide which kind of WH question you want to pick, कि किस तरह के WH क्वेश्चन को आप लेना चाहते हो। अब आप कहोगे WH क्या होता है सर, ज्यादातर की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, WH से। अच्छा, क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं हम लोग, व्हाट, WH है। वाई को क्या बोलते हो, वाई, इसकी स्पेलिंग कैसे होती है, WH। हु
WHO, है ना। वेयर, व्हेन, सबकी स्पेलिंग किससे होती है? WH से होती है ना। एक अपवाद है हाउ, कैसे, लेकिन वो भी WH है। हिंदी में कौ से, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? WH। यानी क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? WH भी होता है और साधारण सहायक क्रिया को आगे लेकर के भी होता है। तो वह चाकू से आम कैसे काट सकता है? तो याद रखो एक नियम, जैसे देखना कि सेंटेंस में क्या है? WH है। WH समझे? कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सब है। तो एकदम हर हालत में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा? WH। क्या लिखना होगा? W। तो अगर हमको यहां बनाना है कि वह चाकू से आम कैसे काट सकता है, तो सबसे पहले WH लिखना है। तो WH इसका क्या है? हाउ है, तो हाउ। ठीक है, हाउ। अब आप कहोगे सर WH के बाद क्या करना है? WH के तुरंत बाद नियम है, जो सहायक क्रिया लगाना है, मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है, वो लगाओ। तो वो कैसे तय करोगे? हमको यहाँ क्या लगाना है? हमेशा पूंछ को देखना, ये ना। सकता है, तो सकता है हम क्या लगेगा? कैन। तो हाउ कैन। जानते हैं ट्रांसलेशन में यहीं तक अटकते हैं लोग, क्योंकि इसके बाद तो वही रहेगा, सेम रह जाएगा ना। यही शुरुआत सही ढंग से करो, हाउ कैन, और उसके बाद बिंदास बिना ज्यादा दिमाग लगाए आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है? ही ना। तो हाउ कैन ही कट द, यही वह चाकू से आम कैसे, बस सेम यही चलेगा। इसको क्या कहते हैं? WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव। यहां तक क्लियर हो या एक बार ऊपर से? अच्छा चलो, कंप्लीट करने के बाद एक बार ऊपर से फिर से समझ। अब ये हो गया कि वह चाकू से आम कैसे काट रहे। अगर आप में से किसी को ये रहता कि वह चाकू से आम कब काट सकता है, सर हमको कैसे नहीं लिखना है, तो मेरा हाउ हटा करके अपना व्हेन घुसा दो उसमें। ये तो आजाद हो ना, कोई जरूरी है कि हम जो बता रहे हैं वही वाला लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? हम कितनी बार बोल रहे हैं, हमको लगना चाहिए 17 साल के जवान लोगों के बीच में है, इन्हें लगे 70 साल के बूढ़ों के बीच में जो हिल भी नहीं पा रहा है, और अभी बोल भी नहीं पाओगे तो बाद में क्या करना होगा? आप में दमखम तो रहनी चाहिए ना। हाँ, आपके उम्र से डबल से ज्यादा हूं मैं, है कि नहीं? और सुबह 7 बजे से संध्या 8 बजे तक लास्ट क्लास कंपटीशन सेक्शन का है, वहां ओएसिस में संध्या 8 बजे के बीच में 2-2.5 घंटे का गैप रहता है। और आप किसी भी क्लास में ये नहीं देखोगे सर के आवाज में के दम में अंतर हो गया। और हमेशा रेडी रहते हैं कि आपको अगर जाना का अंग्रेजी नहीं आता तो आके पूछो। और कभी आप सुन भी नहीं सके होगे कि नंदन सर किसी को डांटे हैं इसलिए कि उसने पूछा था, कभी नहीं। तो वो स्टैमिना आप में रहना चाहिए। आधा घंटा बोलोगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। और हम लोगों को कंटिन्यूस बोलना है, गरजते रहना है, भूखते रहना है, एक एक को समझाना, एक एक को, क्योंकि दिमाग ही नहीं लगता है, अरे इनको दिक्कत होगा, ये कैसे क्या होगा, तो एक एक का दिमाग में रहता है। और हमेशा कहा जाता है कि द बेस्ट टीचर इज ही हु इज अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट। सबसे सुंदर शिक्षक वही होता है जो बहुत अच्छा मनोचिकित्सक हो। मनोचिकित्सक समझे, आपके भीतर चल रहे विचारों को पकड़ सके कि अरे इनको चाकू से में कैसे विथ लगा, ये डाउट हो रहा है, इनको आम के पहले द क्यों लगा, ये डाउट, माने बिना आपके पूछे ही हम उस डाउट को क्लियर करें, तब वो शिक्षक सफल हो सकता है। और अगर हम पहले जन दो अंग्रेजी, हम तो दिग्गज हैं, हाँ कविता पढ़ देंगे अंग्रेजी में, 1 घंटा बोलने को होगे तो लगातार हम अंग्रेजी में बोलते रहेंगे, तो क्या इन लोगों को बेवकूफ़ जैसा आम और सेब और कटहल करेंगे? तो याद रखो मेरे स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उनका दिमाग से ऊपर बाउंस कर जाएगा चीज़ें। तो हम जब उस लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं तो आपको भी अपने स्तर को थोड़ा ऊपर करना है। थोड़ा ऊपर क्या करना कि हम आज़ाद हैं, सर को अगर पूछना है तो पूछेंगे, ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं। तो क्या करेंगे? पहला हो गया अफर्मेटिव, क्लियर हो
वह चाकू से आम काट सकता है। दूसरा, वह चाकू से आम नहीं काट सकता है। क्या वह चाकू से आम काट सकता है? क्या वह चाकू से आम नहीं काट सकता है? और पांचवा हुआ, वह चाकू से आम कैसे काट सकता है? यही ना। और लास्ट में why cut the mango with the WH इंट्रोगेटिव में निगेटिव फॉर्म। इसमें WH है, Y है, लेकिन इसका क्या कौन सा फॉर्म है? निगेटिव फॉर्म। तब आप गौर करो, हमने वाक्य को कितने भागों में बांट लिया है? 6 भागों में। वह चाकू से आम काट सकता है, ही कैन कट द मैंगो विद द नाइफ। वह चाकू से आम नहीं काट, ही कैन नॉट कट द मैंगो। ऐसे क्लियर हो? तो छबो समझ में आया या नहीं आया? समझ पीछे से आप लोग समझ गए? तो आप लोग को क्या करना है कि आज इसका होमवर्क बना करके आना। और जिसके पास किताब नहीं है तो हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं इसका क्वेश्चंस, है ना, तो आप आराम से उसको बना लोगे होमवर्क को। ठीक है? क्या पहले मैंने कैसे एक सेंटेंस हमको कुछ बताओ ना उदाहरण से। हाँ, इंट्रोगेटिव तो मैंने आपका कहना क्या वह जा सकता है, ऐसा वाला क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता है? ये ना पूछ रहे हो क्यों वह मैंने आपका कहना है वह क्यों जा सकता है, ये नहीं जा करके, ये ना बोल करके क्यों वह जा सकता है, ये ना। तो एक ही सेक्शन है, आप जवाब क्या दोगे? इसलिए देखो, हमने अगर कहा कि वह यह काम क्यों कर सकता है या क्यों वह यह काम कर सकता है, तो आप जवाब यही दोगे कि भाई लाचारी है। दोनों अर्थ में आपका जवाब एक ही होगा कि उसकी लाचारी है, इसलिए हो, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो वाई। तो आप हिंदी में बोलो या अति में बोलो, जो उल्टा करके बोलो या सीधा, जब क्यों का प्रयोग हुआ है तो वो हमेशा किससे शुरू होगा? WH शुरुआत में Y से ही लगेगा, ये नहीं बीच में वहाँ जाना है। हाँ, जो आप WH के बारे में कह रहे हो ना, वो कंजंक्शन होता है ना। जैसे मुझे मालूम है जिसने तुम्हारी किताब ली है, I know who has taken your pen। तो यहाँ जो who है ना, ये किसके लिए है? क्वेश्चन के लिए नहीं है, बताने के लिए है कि मुझे पता है जिसने तुम्हारी किताब ली। यहाँ आप ये नहीं कह रहे हो कि किसने लिया है, क्योंकि जब आप कह रहे हो मुझे पता ही है तो आप किसने पूछोगे क्या? हाँ, समझ रहे हो? तब वहाँ वो कंजंक्शन, कभी हम उस सेक्शन में जाएंगे तब उसको अच्छा से समझाएंगे। लेकिन अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तब आप क्यों को आगे में बोल करके बोलो या बीच में बोल करके बोलो। लेकिन जब अंग्रेजी उसका होगा तो जैसे यहाँ लिखते हो वैसे ही लिखना हो। क्लियर हो? हाँ, कोई डाउट नहीं? कुड को समझ लेंगे क्या? हाँ, कि लेट हो जाएगी कुड का? अच्छा चलो मौखिक आज समझा दे रहे हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। कुड का भी पैटर्न यही रहेगा। कुड का 2 पॉइंट है जिसको हम लोग को समझना है। एक तो पहला पॉइंट है कुड इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ कैन। कुड का प्रयोग किसके रूप में हम लोग करते हैं? कैन के पास्ट के रूप में। कैन का पास्ट समझे? अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि वह जा सकता है, वह जा सकता है, ट्रांसलेट नहीं करना है, वह जा सकता है का पास्ट बताओ क्या होगा? हिंदी में हाँ, अगर जा सका था ना बोल करके अगर हम खाली बोले वह जा सका, तो ये पास्ट नहीं हुआ। हाँ, था लगाओगे तो लफड़ा दूसरा हो जाएगा, वो दूसरा क्या होगा वो हम समझाएंगे। लेकिन वह जा सका, मैं आम को काट सकता हूँ, और अगर हम कहें पास्ट में बनाना है तो क्या बनाइएगा? मैं आम को काट सका। यानी कि जब प्रेजेंट रहता है तो क्या बोलते हो? सकता है, सकते हैं। और जब पास्ट रहता है क्या बोलते हो? सका सके। और उस सका सके के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। जैसे मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो। अब मैं जा सका
बोलो, आई कुड गो, आई कुड गो। क्लियर? दो ही पॉइंट है इसका, एक तो वो हो गया। अब कुड का दूसरा प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट समझते, विनम्रता पूर्वक किसी से क्या करना है, निवेदन करना है, विनम्रता पूर्वक। कहिएगा ये नहीं समझ में आया सर, विनम्रता पूर्वक निवेदन क्या हुआ? बैंक आप गए, आपको पैसा निकालना है, जमा करना, फॉर्म भरना है, जो भी है, या पोस्ट ऑफिस गए हो या ट्रेन में गए हो, ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ है, समझ रहे हो, ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ है, इसके बावजूद आप थक गए हो। ऐसे सिचुएशन तो आपके साथ भी हुआ होगा कि एकदम पैर दर्द कर रहा है, तो इतना भीड़ पर भी किसी को तो आप कहते हो भैया जरा सा हट बैठने दीजिएगा। होता है कि नहीं, आदमी थक जाता है तो नहीं कहता है बगल वाला। आप वहां उस आदमी को ऐसे बोलोगे भैया जरा सा बैठने दीजिएगा, या क्या करोगे, क्यों नहीं मारोगे, कहोगे हटो, हैं? अगर आपकी ये स्वभाव है तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, हैं? आप क्या कहोगे, भाई साहब क्या यहाँ मैं बैठ सकता हूं? तो पिछले क्लास में हमने अनुमति मांगने के लिए मे और कैन को सुना था। मे हम किसी से औपचारिक रूप से, कोई शिष्टाचार जब होता है, मे आई कम इन, मे आई टेक, औपचारिक। और अनौपचारिक जब रहता है, जरा प्यार प्रेम है, हाँ, दोस्त है, छोटा भाई है, उससे हम क्या लगा लेते हैं, कैन। और यहाँ देखो, यहाँ भी ये आदमी सीट पर बैठने की क्या कर रहा है, अनुमति मांग रहा है कि मुझे यहाँ बैठना है। तो अब यहाँ कैन नहीं लगेगा, मे नहीं लगेगा, कुड लगेगा। क्या लगेगा, कुड। कुड आई सिट हियर। इसका मतलब ये, जैसे अगर सपोज करो मैं पहले से बैठा हूँ, आप खड़े हो और आप हमको करो कुड आई सिट हियर, तो मैं समझ लूँगा कि आप बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली आप हमसे क्या कह रहे हो कि सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बैंक में गए हो, कलम नहीं है आपके पास, किसी अजनबी की कलम मांगनी है, क्या करोगे, उस अजनबी की पॉकेट में हाथ डालोगे, खींच लोगे, थप्पड़ खा जाओगे वहाँ पर? तो क्या कहते हो? अच्छा, हुआ होगा ना, कभी कभी आप लोग के साथ भी हुआ होगा, कलम उलम नहीं है, किसी से मांगना है, तो क्या करते हो, खींच लेते हो उससे, हाँ? देखो उसमें अंदाज आपका क्या रहता है, भाई साहब जरा सा कलम दीजिएगा, ऐसे बोलते हो, कितना विनम्र हो जाते हो। जहाँ याचना भाव आ जाए, बड़ी विनम्रता से कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ब्रदर कुड आई टेक योर पेन, वहाँ में भी नहीं चलेगा, कैन भी नहीं चलेगा, किसका प्रयोग होगा, कुड का। क्योंकि जब भाव याचना का हो, बड़ा ही झुक करके, बड़ी विनम्रता से कोई चीज़ मांगी जा रही है, तो वहाँ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। लेकिन ये स्पोकन में ज़्यादा चलता है, रिटन में आपको बस वही याद रखना, वही सका, सके, सकी। तो जैसे आज हम लोग किसके लिए प्रयोग कर रहे थे, सकता है, सकते हैं के लिए, अगले क्लास में हम लोग किसका समझेंगे, सका, सके। उसका पॉइंट भी लिख देंगे, 2 पॉइंट जो अभी हमने कहा वो लिख देंगे, ताकि आपको सहूलियत हो आगे भी समझना। तो इसका ट्रांसलेशन बना लोगे आज आप लोग, ठीक है, कहने वाले का, आज एकदम क्लियर, जो हम डेली बोलते हैं 10 गुना 6, शॉर्टकट नहीं, क्योंकि अगले क्लास से होमवर्क हम चेक करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, आप लोग आइए।